त्रिकोणमिति का सूत्र जिसके बिना आपका गणित अधूरा है। देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका दो सूत्र और निकलेगा। ठीक है, फिर हम लोग को याद रखना है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इससे आपका दो सूत्र और निकलेगा और इससे दो सूत्र और निकलेगा और tan और cot का दो सूत्र और, मतलब आपका यहाँ से 4 सूत्र निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को जो गुणा में होता है उसे उस साइड ले जाते हैं तो क्या में हो जाता है, वो उसका अपोजिट मतलब उसका भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू ये कोसेक थीटा इस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, बटा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। यहाँ आप लोग को 2-3 को मतलब सूत्र ही याद रखना है जिससे ऑटोमेटिक उसका सूत्र अगला निकलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे sin थीटा का निकल गया। अब हमें यहाँ कोसेक थीटा का निकालना है। ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कोसेक थीटा है तो साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा। ये आपको याद रखना है, सिर्फ 1-2 स्टेप ही याद रखना है, बाकी आपका आ जाएगा। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो याद रखिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसी सूत्र के हिसाब से आपका अगला आने वाला क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अब हमें cos थीटा इक्वल टू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब सेक थीटा को उस साइड भेजिए। ठीक है, तो बटा में हो जाएगा 1 के, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा हो गया। अब हमें सेक थीटा का निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम इसका हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, 1 बटा हो जाएगा cos थीटा। इतना तक हो गया। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सूत्र निकाला था, एक यहाँ पे सूत्र निकाला था, इससे हमें 2 सूत्र और प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं 7वां नंबर का। ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। ठीक है, तो 8वां नंबर का क्या हो जाएगा, अब tan थीटा का मान निकालिए, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cot थीटा। ठीक है, ये उस साइड जाएगा। अब 9वां नंबर का हम लोग निकालते हैं cot थीटा। cot थीटा का मान क्या होगा, 1 बटा tan थीटा, ये इस साइड आके बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। अब यहाँ से आता है एक ट्विस्ट, क्या आता है कि देखिए अगर आपको tan थीटा का क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर में आपको cot थीटा वाला लाना है, तो आपको ये वाला सूत्र जो है उसे याद रखना है। ठीक है, अगर tan थीटा का दिया है और अगर आंसर आपको sin थीटा और cos थीटा में लाना है, तो tan थीटा का एक सूत्र और होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, अब देखिए tan का हो गया, अब cot का क्या लाएंगे, अब cot में भी तो देगा ना क्वेश्चन में कि cot थीटा का मान इतना दिया है, लेकिन आपको sin या cos में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका आप लोग उल्टा कर दीजिए। ठीक है, tan का उल्टा होता है, देखिए tan का उल्टा 1 अपान cot थीटा, तो cot थीटा का बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। ठीक है, 1 अपान tan थीटा का हम करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का सूत्र निकल गया है जो कि डॉट में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक और सूत्र निकलता है जो कि प्लस में आता है। ठीक है, उसे सर्वसमीकाय बोलते हैं, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, पिछले हमने क्या पढ़ा था, पहला नंबर का sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और स्क्वायर है दोनों में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको प्रूव करके मैं आगे बताऊंगी। लंब बटे कर्ण वाला जो निकाले थे ना हम लोग sin थीटा cos थीटा का मान, तो इसका मान लंब बटे कर्ण बटे आधार वाला जो होता है उसमें उसका मान कैसे आता है, ये आपको अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग यहाँ से एक सूत्र निकालना सीख लीजिए। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो बेसिस फॉर्मूला फिर है, यहाँ पे हो जाएगा 13 नंबर का। अब sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा है वो उस साइड जाएगा, लेकिन क्या में जाएगा
बटे में जाएगा या माइनस में जाएगा? यहाँ पे सामने में प्लस है तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपका क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक और निकलता है, देखिए इसको। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान निकला है ये, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का वर्गमूल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा किसका मान निकला है? आपको सीधा सीधा बोल देगा क्वेश्चन में अगर यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग साइन थीटा बराबर ये वाला सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने साइन थीटा का मान निकाला है, ठीक है, साइन थीटा का मान निकाला है तो हम 15 नंबर के में निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कैसे निकालेंगे? अब कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ से आप लोग ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ तक। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकला है, अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी नियम, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का बोलेगा यहाँ से तो आप लोग निकाल सकते हैं, साइन थीटा का बोलेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक 16 नंबर का रूल हो गया। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर का रूल। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर के नियम क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे होता है 1, ठीक है, माइनस होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 18 नंबर का लिखिए, नियम है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 19 नंबर का नियम निकालिए कि सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकल गया सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन आपको टेन थीटा में निकालने को बोलेगा, कॉस थीटा में निकालने को बोलेगा तो पिछला वाला जो नियम है सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, और जैसे टेन थीटा में बोलेगा तो आपको ये वाला नियम अप्लाई करना है। मेरे को पता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जो शुरू अभी जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, तब जाके ये वाला नियम आपको बहुत ही सरल लगेगा, ठीक है। आप एक ही नियम से 1-2 नियम पकड़ लेंगे ना, उससे नीचे आपका नियम बनते जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया सेक थीटा। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए यहाँ तक हो गया है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से हमने 21 नंबर का नियम निकाला है टेन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया 21 नंबर का पूरा रूल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। यहाँ से मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, किस आधार पे होता है। लंब कर्ण आधार के हिसाब से ये 1 होता है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स की रिवीजन करते रहिए।